तो आपको याद होगा रवि जी कि हमने जूनियर जी, एनटीआर पर एक कार्यक्रम किया था। बिल्कुल याद है मुझे। एक कार्यक्रम में जी, 3-4 लोगों का जिक्र किया था, उसमें जूनियर देवारा जब एनटीआर आई थी, जी हाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल जब किया था जी जी। महाराजा के समय। और उसमें आप ये भी ध्यान दीजिए, मैंने कहा था, अच्छा ऋतिक रोशन पर भी अलग से किया था। बिल्कुल तो इन किया, उन पर दोनों भी के किया लिए, साल के बिल्कुल इन दोनों के लिए मैंने कहा था कि ये साल अच्छा नहीं है, जी ये साल अच्छा नहीं है। तो बिल्कुल। इन दोनों को चाहिए कि अधिक अच्छे अंक वाले लोगों के साथ काम करे, ये कहा हाँ, था। पर ये तो एक एक साथ ही हाँ, काम कर रहे और हैं। हाँ, और रिलीज का, जी ऐसी इनकी फिल्में जो रिलीज हैं, वो रिलीज का जो दिन है, मुहूर्त है, वो अनुकूल अंकों का हो, तो ठीक, इनका बचाव बिल्कुल। हो सकता है। अन्यथा तो इनका मामला दोनों का देखा जाए तो अलग निजी रूप से अच्छा जी 2025 में जी नहीं। जी, ये बात की थी, मैं याद दिलाना चाहता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल बात बिल्कुल। में काम आएगी। इस बात को अच्छा यूं अच्छा। समझिए मित्रों, रवि जी आप इस बात को यूं समझिए कि आप ने मुझे, मैं मुंबई है आपके घर और बाइक चाहिए, आपने अपनी बाइक मुझे दे दी, जी और अब मैं निकला हूं और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ठीक। तो एक सामान्य बात है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई आदमी सड़क पे निकलेगा तो पकड़ा जाएगा ना, जुर्माना लगेगा, ठीक बात है। जी बिल्कुल। सामान्य बात है। जी हाँ। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे कोणार्क ने सलाह दी आपको कि पापा एक काम कीजिए कि भाई अंकल के साथ आप बैठकर जाइए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप स्टेयरिंग संभाल रहे हैं, वो हैंडल संभाल रहे हैं, मैं पीछे बैठा हूं। ठीक, बिल्कुल। अब बताइए गाड़ी पकड़ी जाएगी क्या? अब नहीं पकड़ी नहीं, जाएगी, लाइसेंस वाला नहीं आदमी पकड़ी है, जी हाँ। जाएगी। क्यों नहीं पकड़ी जाएगी? काम तो मेरे जा रहे हैं लाइसेंस। ना, मेरे काम से जा जी रहे हैं, मेरे पास तो ड्राइविंग हाँ, लाइसेंस नहीं, लेकिन मैं पीछे बैठा हूं। ठीक है। मेरे काम से जा रहे हैं, आपका काम नहीं है, काम मेरा है, बिल्कुल। लेकिन तकनीकी रूप से बचाव हो गया। ये अब इस फिल्म में क्या ठीक। हुआ है देखते हैं, बचाव हुआ है या गाड़ी जी। पकड़ी गई है, क्योंकि दोनों इकट्ठे आ गए। अच्छा। इन दोनों का हाँ, दोनों 2025 वही। मेरा है, वो दोनों साथ आ गए। ठीक है। अब कौन बचाएगा? शोले फिल्म में एक डायलॉग था, बड़ा प्यारा था कि गब्बर के ताप से तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, वो है खुद गब्बर, खुद गब्बर। कोई नहीं बचा सही। सकता। तो देखते हैं सितारे क्या कहते हैं। वॉर 2 का जी। नामांक 2, ये 2 बना 11 से, तो 2 को अंक मिले ओके। 4+, पहली बॉल पर चौका, अच्छा, वेरी गुड। 4+। हाँ, रिलीज का मुहूर्त है वो तो यही बता रहा है, ठीक ठीक है। है। हाँ और अगर हाँ। अगर युग्मक 11 को देखेंगे तो वो भी 2+ बनाता है, बुरा नहीं है वो भी। अच्छा। निर्माता के रूप में आदित्य चोपड़ा का नाम है, नामांक 2 का 4+ बना, 21 मई 1971 शुक्रवार का जन्म है, तो मूलांक 3 का 3+ बना, भाग्यांक 8 का 2- बना, आयु अंक 1 55वें साल का वो बना 1+, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये 4 3 7 और 4 11, जन्म का दिन शुक्रवार का हो गया 3-, तो 4 3 7 7 और एक 8, 8 में से कितने जाएंगे? 8 में से जाएंगे 5, तो 5 जाएंगे तो 3+/5 यानी 0.6+। निर्माता का जो अंक है वो 0.6+ है, कम है। ओके। ये ठीक है। खींच कर कह रहा हूं कि कम है, ठीक है। अब हम्म। दूसरी बात ये है कि तो फिल्म का 4+, निर्माता का 0.6+। अब एक ही निर्माता बिल्कुल। का नाम है, यशराज फिल्म्स की तरफ हाँ, से। अब मैं यहाँ बिल्कुल। फंस गया हूँ ये प्रिडिक्ट करने में, निर्माता का जी 0.6 है और फिल्म 4+ है। अब अगर फिल्म का 4+ है तो फिल्म बहुत चलनी चाहिए, तो फिर निर्माता को फायदा क्यों नहीं होगा, उसका 0.6+ क्यों है? और अगर निर्माता का 0.6+ की उसको लाभ गई हो गई, तो फिर वो 4+ बेकार जाएंगे क्या? ये कि यहाँ ऊहापोह हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ। निर्देशक जी और कलाकारों की बात का, अयान मुखर्जी, हिंदी में जी। मुखर्जी कहेंगे, लेकिन वो बंगाली टोन को अंग्रेजी में हाँ, मुखर्जी करते, एक और बात है। शशधर मुखर्जी और एस मुखर्जी के परिवार के हैं ये। तो नामांक 2 बिल्कुल। का बना 4+, 15 अगस्त 1983 सोमवार का जन्म, सोमवार के 2 का बना 4+, 7 का 4+, मूलांक 6 का 3-, भाग्यांक 8 का 2-, आयु अंक 7 का 4+।
कुल मिलाकर 4 4 8 4 12 4 16 में से 5 गए 11 प्लस बटे 6 यानी कि 1.83 प्लस, लगभग 1.25 प्लस। बहुत अच्छे अंक है ठीक। अयान मुखर्जी। हालांकि देखिए एक बात मैं निवेदन करूं, मैं बीच बीच में अपनी निजी बात भी कहता चलूंगा कि बतौर निर्देशक मुझे अयान मुखर्जी ने कभी कोई विशेष प्रभावित नहीं किया। बतौर निर्देशक जी जी। मैं रणबीर कपूर की शमशेरा और ब्रह्मास्त्र दोनों को इकट्ठा ही रखता हूं। ठीक बात है, बिल्कुल। लेकिन ज्योतिषीय योग जो 14 अगस्त को फिल्म रिलीज हो रही है उसकी जहां तक बात करूं तो 1.83 प्लस ये है। अयान मुखर्जी अच्छा। जी फिल्म जी। के निर्देशक है। तो फिल्म 4 प्लस, निर्माता आदित्य चोपड़ा 0.6 प्लस और अयान मुखर्जी निर्देशक 1.83 प्लस। कलाकारों में आपने 3 कलाकार प्रस्तावित किए। जी ऋतिक जी। रोशन जो अंक ज्योतिष के रुचि रखने वाले हैं, अंक ज्योतिष से जो प्रेम करते हैं, जो सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, जो खुद अंक ज्योतिषी है, उनके लिए ऋतिक रोशन का जो नाम है वो एक बहुत अच्छा केस है, बहुत अच्छा केस है। अच्छा। हाँ, उसका एक कारण है। पहली बात तो कि ऋतिक में ह मौन है, ह के हाँ। पेट में री है, ह के पेट में री है। हम्म। और दूसरी बात ये है कि ये ऋत्विक होता है सही शब्द। एक वो बंगाली फिल्मकार थे ना ऋत्विक घटक, ऋत्विक घटक, जी हाँ बिल्कुल, ऋत्विक ऋत्विक घटक थे। सही हाँ। शब्द है, लेकिन वो ओके। बोलने में उसको मुख सुख लाघव सुविधा के लिए ऋतिक कर दिया। लेकिन ये क्या है, ऋतिक में उच्चारण में रह आता है क्योंकि ह मौन है, मगर इनके यहाँ एच लिखा जाता है, एच, बिल्कुल। HRI। अब आगे दक्षिण भारतीय परंपरा में त को थ लिखते हैं, TH, त को टी नहीं जी। लिखते, एच लिखते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये दक्षिण भारतीय परंपरा के हिसाब से इन्होंने TH लिखा है ऋतिक, जबकि इनका तो दक्षिण भारतीय परंपराओं से कोई लेन देन नहीं है। रोशनलाल नागरथ साहब जो है इनके दादाजी वहां जी से लेकर, लेकिन अच्छा रखा है, अच्छा जी है। जी जी। जो हाँ। भी जहां कहीं से भी किसी भी रूप में प्रेरणा पाकर रखा है, राकेश रोशन साहब ने इनका नाम, लेकिन नाम की वर्तनी जो अंग्रेजी स्पेलिंग बहुत मेहनत की गई है, अनायास हो गई है तो भी प्रभु की कृपा है। तो इनका ठीक नामांक है। 7 है, 4 प्लस। 10 जनवरी 1976 शनिवार का जन्म है। शनिवार का 8 का अंक है, 2 माइनस हो गए, मूलांक 1 1 प्लस, भाग्यांक 7 4 प्लस और आयुंक 5 1 प्लस। अब ये कुल मिलाकर हो गए 4 1 5 और 1 6 में, 6 और 4 10 में से 2 गए 8 प्लस बटे 5 यानी 1.6 प्लस। ऋतिक रोशन ओके। 1.6 प्लस, ठीक है। हाँ, अब दूसरे देखिए ऐसा है, ये जो जूनियर NTR, तो इसमें जूनियर जी। यानी JR.NTR, एक तो इसका नाम जी। ऐसे लिखा जाता है, एक लिखा जाता है जूनियर पूरा और NTR, लेकिन प्राय फिल्मों के पर्दे पर इनका जूनियर JR डॉट ही लिखते हैं। अब हाँ। कभी इनका जूनियर NTR होता है, कभी NTR जूनियर, लेकिन हमारे अंकों में अंतर नहीं पड़ेगा क्रम से, क्रम ठीक बदलने ठीक। से। हाँ, और इनका पूरा नाम नंदमुरी तारक रामाराव जूनियर वो कहीं नहीं लिखा जाता, बिल्कुल। का नाम अपने दादाजी के नाम पर है, ठीक है। और नंदमुरी तारक रामाराव साहब का एक बड़ा स्टाइल बहुत प्रसिद्ध था, वो मीटिंग खत्म कर रहे, मीटिंग इज ओवर ऐसा कह के उठ जाते थे। और ये नकल शत्रुघ्न सिन्हा से रक्त चरित्र में करवाई थी राम गोपाल ठीक वर्मा है। ने। हाँ हाँ। NTR का रोल दिया था, शत्रुघ्न सिन्हा ने बिल्कुल। एक ही फिल्म के साथ की थी, 2 फिल्मों में, तो वो हाँ। रक्त चरित्र का भाग 1 और 2, तो NTR का रोल ठीक है। किया था उन्होंने। वो NTR कहते थे मीटिंग इज ओवर और उड़ जाते थे। पर खैर, हाँ, इनका अंदाज अलग है। जूनियर NTR का नामांक 3 का 3 प्लस है, 20 जी। मई 1983 शुक्रवार का जन्म, शुक्रवार के 6 का 3 माइनस है, मूलांक 2 का 4 प्लस है, भाग्यांक 1 का 1 प्लस है, आयुक 7 का 4 प्लस है। तो 3 4 7 1 8 और 4 12 में से 3 गए 9 प्लस बटे 5 यानी 1.8 प्लस, लगभग लगभग निर्देशक अयान मुखर्जी के अंकों तक। ठीक अयान बात है। मुखर्जी 1.83 प्लस है, तो क्षमा कीजिए, जूनियर NTR 1.8 प्लस,
अब हम बात कर लेते हैं फिल्म की नायिका की, कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी का नामांक 7 है, 4+ है, 31 जुलाई 1991 बुधवार का जन्म है। बुधवार के 5 का 1+ है, मूलांक 4 का 4+ है, भाग्यांक 4 का 4+ है, आयुंक 8 का 2- है। अब यह 4, 4, 8, 4, 12 और एक 13 में से 2 गए, 11+/5 यानी कि 2.2+। अच्छा है। यानी अगर ये अंक देखे जाए तो कियारा आडवाणी इस फिल्म का डायमंड साबित होने जा रही हैं। चर्चा तो उन्हीं की है। हाँ, डायमंड, मैंने गोल्ड सिल्वर नहीं कहा। बिल्कुल, हाँ। मतलब वो प्राय आप देखिए कि मैंने वो वार फिल्म थी क्या जो ऋतिक रोशन और हाँ, टाइगर श्रॉफ की टाइगर फिल्म थी, श्रॉफ, टाइगर वाणी 2019 में आई थी जी। कपूर का, है ना, जी जी जी, हाँ। इंडियासी वाला है ना वार। हाँ अब आप हाँ, देखिए 2019। वहां वहां वाणी कपूर की चर्चा नहीं हुई। नहीं हुई, हाँ बिल्कुल। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि उतनी लंबाई का रोल है या ज्यादा है, वैसे मुझे लगता है इस फिल्म में उनका इनका रोल ज्यादा होना चाहिए वाणी कपूर ज्यादा की होना, वजह। बिल्कुल, तो हाँ। इनके अंक बहुत अच्छे हैं। तो मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, अभी कर लेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात, लेकिन वाणी ये जी जी। अपने कियारा आडवाणी इस फिल्म का ज्वेल ऑफ द फिल्म साबित हो जाए तो अचंभा नहीं होना चाहिए, इतने दो धुरंधरों के बीच। क्योंकि क्या पक्की बात। बात है, डायरेक्टर ने मेहनत तो दोनों के बीच में एक्शन पर ही की होगी। जैसे वार के लिए वो हाँ लाए हाँ। थे हॉलीवुड से एक्शन एक्शन कंपोजर, जी। लाए थे डायरेक्टर, फाइट मास्टर हाँ वगैरह। हाँ। तो इन दो दो बड़े सांड, मुहावरे की भाषा में कहूं तो इनके बीच में बिल्कुल, बकरी का रोल हाँ तो नहीं रखा, पक्की बात है। और ऐसे में लाइमलाइट हाँ। ज्वेल ऑफ द फिल्म बनना, मुझे लगता है अच्छा। कियारा आडवाणी को इस फिल्म से बहुत लाभ होगा, बहुत। अब चलिए अंतिम आकलन फिल्म का 4+, जी नोट करते चलिए। निर्माता जी जी, का बिल्कुल। 0.6+, निर्देशक का 1.83+, और तीनों कलाकारों का रहा है 1.86+। यानी तीनों कलाकारों का 1.86 है और अयान मुखर्जी का जो है वो 1.83 है, बिल्कुल पास पास, बिल्कुल बिल्कुल। पास। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं। तो कुल मिलाकर सारा जो हुआ ये हुआ 8.29+/4। ओके, ठीक है। इसमें 4 का भाग देंगे ना, बटे 4 मतलब 4 का भाग देंगे तो बिल्कुल बिल्कुल। 2.06। तगड़े आंकड़े हैं। बहुत अच्छे नंबर है, आप जिस तरह से बताते हैं, रवि ठीक। जी, मैं आप और आदरणीय मित्रों को निवेदन कर दूं कि हमने 3 कलाकारों के ही हाँ अंक लिए हैं, पहले तो ये बता दें। अगर जी। किसी और कलाकार के अंक महत्वपूर्ण हैं और हमसे नहीं लिए गए हैं तो बात अलग है, अन्यथा अगर इन्हीं कलाकारों के आकलन की निर्माता निर्देशक तो वही है, इन्हीं की बात करें तो ये फिल्म एक अच्छी हिट फिल्म होने जा रही है, कमाई करेगी, निर्माता को निराश नहीं करेगी। और इस फिल्म में मैं जहां तक समझता हूं, चूंकि ये जो 2 का अंक है ये मूलांक 5 इसके साथ 2+ बनाता है, तो ये 5 होता है पारगमन का, पासपोर्टेशन का होता है, पारगमन ओके। यानी जी। विदेश। तो मुझे लगता है कि विदेश, शायद इस फिल्म की शूटिंग वूटिंग भी विदेश में खूब हुई है। हाँ हाँ, काफी, बिल्कुल। पार्ट हो जी। ये फिल्म विदेश में अच्छा कलेक्शन कर सकती है, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म तो कमाई करेगी ऐसा लगता है। देखिए मैं निवेदन कर दूं कि जब जब मैं गागेगी, ये परफेक्ट टेंस वाली बात करता हूं, इसका मतलब ये गारंटी नहीं है, क्योंकि हाँ। ज्योतिषी को कभी इस भाषा में बात नहीं करनी चाहिए कि 100%, 1000% मेरी गारंटी है ऐसा होगा। अरे ऐसा होगा तो जी। फिर प्रभु बेरोजगार हो जाएंगे भाई, प्रभु क्या करेंगे। इसलिए जब मैं कह रहा हूं फिल्म कमाई करेगी, इसका मतलब मेरा आकलन ये कह रहा है कि फिल्म कमाई, अच्छी कमाई कर सकती है। ध्यान ये रखिए, ये जी। गागेगी का मतलब मेरा ये नहीं कि मैं ही स्वयंभू सब कुछ हम्म। ब्रह्मांड निर्माता, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये फिल्म अच्छी कमाई कर सकती है, निर्माता को निराश नहीं करेगी। एक बात और है, अयान मुखर्जी यानी फिल्म के निर्देशक को विशेष लाभ हो सकता है कि बड़ा खास पुरस्कार मिल सकता है, और कियारा आडवाणी को सबसे अधिक अनुकूलता रह सकती है। और वो बात, अब मैं वहां आ जाऊं, क्या पर हम दोनों जी। बाइक पर निकले
बाइक जब्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने हाँ आपको पकड़ा दिया हैंडल। ठीक है। आप मैं पीछे बैठा हूँ। मतलब ये बात सही है कि 2025 में जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन के लिए अकेले इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से अनुकूलता नहीं प्रतिकूलता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस। प्लस वो कहाँ हो गया? वो हो गया कियारा आडवाणी के अंकों से, अयान मुखर्जी के अंकों से और फिल्म की ओके। रिलीज के अंकों से। मुझे लगता है बॉक्स ऑफिस आबाद रहेगा। नहीं ठीक है, तो बहुत अच्छा है। और जैसे क्योंकि हमने 3 ही कलाकार लिए, तो इसमें आशुतोष राणा भी नजर आएंगे, इसमें अनिल कपूर भी नजर आएंगे। लेकिन हम लिस्ट को बहुत लंबा नहीं कर सकते, और भी कलाकार हैं। इसके अलावा फिल्म के लास्ट में बहुत सारे कैमियो अपीयरेंस हैं बड़े बड़े कैमियो की स्टार्स बात के। नहीं करेंगे, तो कैमियो। मतलब वो सब मिला के, हाँ। तो देखिए हम वो उतने मैं में कह नहीं जा चुका हूँ, सकते। हाँ, वो मैं जी कह जी चुका हूँ कि अगर मान लीजिए जिन कलाकारों की हमने कोई एक आध की बात नहीं की है, अगर जी जी उनके अंक निर्णायक रहे या उनके रोल निर्णायक रहे भूमिकाएं, तो देखिए बात दूसरी है। लेकिन अगर इन्हीं लोगों की बात करें तो मेरा भविष्य कथन, मेरा प्रोडिक्शन ये है, और हम तो जो मसाला है उसी से इमारत खड़ी करते हैं, कोई चमत्कार नहीं है कि आंख बंद करके सब सही। बता देंगे। क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं, तो ये फिल्म तो सबके लिए बहुत राहत की खबर ला रही, जितने लोग इस फिल्म से जुड़े हैं। अयान मुखर्जी की पिछली फिल्म फ्लॉप थी। ऋतिक रोशन की 2 फिल्में जो हैं, विक्रम वेदा, फाइटर, फ्लॉप थी। आरआरआर के बाद में देवारा पार्ट 1 जो आई थी जूनियर एनटीआर की, वो फ्लॉप थी। कियारा आडवाणी की पिछली 3-4 फिल्में, वो सब फ्लॉप थी। तो अगर ये फिल्म कमाई करके देती है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नतीजा लेके आती है, तो सबके लिए बढ़िया है। और यशराज मुझे फिल्म्स लगता है जो उसके सर्वे शर्मा है, आदित्य हम्म आदित्य चोपड़ा, तो उनके लिए भी बढ़िया है। इधर सैयारा भी बढ़िया कमा के गई है अभी, और एक बार फिर से ये फिल्म भी कमाएगी। मैं ना तो ये तो, रवि जी, हाँ मैं जी मैं आपके माध्यम से जी आदित्य चोपड़ा जी को एक संदेश देना चाहूंगा, शुद्ध रूप से जी। डायरेक्ट टू आदित्य चोपड़ा जी। मैं आदित्य चोपड़ा जी के केस पर काम, मतलब उन पर ब्लॉग लिखता था सेलिब्रिटी हम्म के नाते, और मैं 2010 से लिखता आ रहा हूँ। 2011 में मैंने बहुत गौर किया, और तब से मैं एक चीज जो है, चूंकि मेरा उनसे निजी परिचय नहीं है, कभी ऐसा अवसर आई, तो आज सार्वजनिक रूप से आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि देखिए आदित्य चोपड़ा जी का मूलांक 3 और भाग्यांक 8 है, और वे अंक 5 के महीने में जन्मे हैं। 5 चलित अंक 21 मई से 20 जून। उन्हें चाहिए एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नियमित रूप से मार्गदर्शक, जो उनकी हर फिल्म के लिए कलाकार और निर्देशक के अंकों की मैचिंग कर सके, और उन्हें प्रदर्शन रिलीज के लिए बढ़िया और अच्छा मुहूर्त दिखा सके। क्योंकि देखिए क्या है, इस फिल्म में तो संयोगवश अंक अच्छे बैठ गए, गाड़ी निकल पड़ी। अन्यथा जी। आदित्य चोपड़ा जी को अभी चल रहा है 55वां वर्ष, तो 59वें वर्ष तक का समय उनके लिए भारी पड़ेगा। अगर कहीं साथ में गलत अंकों वाले कलाकार या रिलीज डेट आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ओवर टू यू। हाँ, ये समय लेकिन बड़ा बढ़िया रहा। क्योंकि जो चीज आप कह रहे हैं ना, देखिए 2019 में वार रिलीज हुई थी, जो जी बड़ी हिट थी। उसके बाद वो जी लगातार आप देखिए, मर्दानी 2, बंटी और बबली 2, जयेश भाई जोरदार, सम्राट पृथ्वीराज, शमशेरा, यहां तक तो बहुत बुरा गया। फिर पठान ने इनको एक राहत दी। उसके बाद में लेकिन द ग्रेट इंडियन फैमिली, टाइगर 3, महाराज, ये भी बहुत डाउन गया। सैयारा इस साल थोड़ा मामला संभला है। अब तो देखिए, जैसा आप रुकिए, कह रहे हैं आने वाले जी अब रुकिए। जी 50वां साल लगा, 50 का ठीक है। हाँ दशक, 5 का अंक, वहां से इनको बिल्कुल झटके लगने शुरू। एक पठान और सैयारा बिल्कुल। हाँ 6 ये सालों में, 5.5 सालों में सिर्फ बिल्कुल। 2 हाँ फिल्में। तो 2 जिन फिल्मों ने बर्बाद किया बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस, इन 2 फिल्मों ने पूरा तो वो भरा नहीं होगा, पक्की बात है, क्योंकि बड़े बजट ठीक की है। फ्लॉप हुई थी, बड़े बजट वाली। तो तात्पर्य क्या है कि ये हम्म 59, वही मैं कह रहा हूँ, 50 में से 59वां का समय भारी है। लेकिन इस तरीके से संयोग जो है, व्यक्ति थोड़ा सा पुरुषार्थ करे तो संयोगों में वृद्धि भी हो सकती है। बिल्कुल।